हेलो एवरीवन। आज हम आरी वॉल का कैलकुलेशन करेंगे, एरिया कैलकुलेशन और मटेरियल कैलकुलेशन। इसमें मैंने पहले ही करके रखा है। आज मैं आपको बस समझाऊंगी। फर्स्ट हम इसकी ड्राइंग के थ्रू जाते हैं कि ड्राइंग में कैसा दिखता है एंड ऑल। फर्स्ट ये आरी वॉल है। आरी वॉल का चेन एज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 वॉल 1 एंड वॉल 2, सिमिलरली वॉल 3, वॉल 4 एंड देन कॉर्नर वॉल्स। हम सबके लिए कैलकुलेट करेंगे। पहला ये वॉल 1 है, इसका चेनेजेस देखते हैं हम। चेनेजेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये 11,795.261 से 11,790 तक एंड हो रहा है। हम पुट करेंगे। वॉल 1 के लिए हमने पुट किया यहाँ पे 11 चेनेजेस फ्रॉम 2, मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक एंड हो रहा है। एंड देन इसका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस से हमें फिर इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। डिस्टेंस के बाद हम टीसीबी और टीएलपी लेंगे। ये आपके ड्राइंग में गिवन होगा। यहाँ पे टीसीबी गिवन है इस चेनेजेस के लिए, और यहाँ पे टीएलपी गिवन है। टीएलपी कंटिन्यू रहता है जहाँ पे आपका सेक्शन चेंज होता है। जैसे यहाँ पे कहीं स्लोप आ रहा है, चेंजेस होगा। जैसे यहाँ पे चेंज होगा तो वहाँ पे जो आपका टीएलपी होगा वो चेंज होगा। इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे टीसीबी और टीएलपी का, तो हमें उसका हाइट मिल जाएगा। सिंपल सब्ट्रैक्शन करेंगे हम तो इसका हाइट मिल जाएगा। फिर एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, नॉर्मल लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड देन हमें इसका एरिया मिल जाएगा। हम यहाँ पे हाइट में जो है वो एवरेज लेंगे। ये हमारा पार्शियल हाइट पे वॉल है, तो हम इसे पी से इंडिकेट करेंगे और हम इसे कैटेगराइज कर देंगे। कर भी सकते हैं आप, नहीं भी कर सकते हैं, बट फॉर ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे कैटेगराइज कर देंगे हाइट के बेसिस पे। जैसे फर्स्ट हाइट है यहाँ पे 5.013, तो ये 4 to 6 के बीच में आ रहा है इसका एरिया। तो हम इसे सिंपल फॉर्मूला लगाकर इसे कैटेगराइज कर देंगे। सिमिलरली हम सारे वॉल्स के लिए करेंगे। ये यहाँ W1A वॉल है, ये कॉर्नर वॉल्स होते हैं। दिस वन। फिर हम यहाँ पे लेवलिंग पैड निकालेंगे। लेवलिंग पैड क्यों यूज़ करते हैं? लेवलिंग पैड जब हम पैनल्स अरेंज करते हैं तो काफ़ी ऊपर नीचे हो जाता है। कभी कोई ऊंचा, कोई हाइट की वजह से, कोई डिफरेंट हाइट की वजह से, जैसे यहाँ पे डिफरेंट हाइट के पैनल्स है, तो कभी ऊंचा कभी नीचा हो जाता है। तो इसे एक लेवल में करने के लिए, ताकि जो व्हीकल्स ऊपर से जाएंगे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि स्मूथनेस बना रहे, इसलिए हम लेवलिंग पैड करते हैं। उसके लिए हम नॉर्मल स्टार्टिंग चैनेज और एंड चैनेज करते हैं, उनका डिफरेंस लेते हैं तो हमें टोटल लेंथ मिल जाता है। और उसमें ये प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होते हैं उसका, ब्रेथ एंड हाइट, वो पुट करके हम इसका नॉर्मल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। नॉर्मल सिंपल प्रोडक्ट क्या है ये? थ्योरेटिकली हम 2 सेक्शन में लेते हैं, बट प्रैक्टिकली जब फील्ड पे जाते हैं तो हम सिर्फ एक सेक्शन लेते हैं और 0.45 मीटर में लेते हैं। सिंपल ऐसे ही हम कोपिंग बीम भी निकालते हैं। कोपिंग बीम जो होता है वो बेस पे होता है। बेस में यहाँ पे आरी वॉल जो हम पहले जब रखते हैं स्टार्टिंग में, तो उसे एक बेस प्रोवाइड हो, ताकि इसलिए हम उस पर कोपिंग बीम के लिए लगाते हैं। उसका भी सिंपल कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर लेवलिंग पैड के लिए किया है। इसका जो ब्रेथ होता है वो 0.16 होता है और हाइट 0.2 होता है। अब हमने एरिया निकाल लिया। अब हम इसका मटेरियल निकालना होता है। मटेरियल के लिए हम यहाँ पे देखेंगे सेक्शन हाइट के से हम डिटरमाइन करेंगे कितना दूर तक जा रहा है। जैसे यहाँ पे सेक्शन हाइट 4.8 के लिए, सेक्शन हाइट यहाँ पे 4.8 के लिए हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर 5 तक जा रहा है। तो हम एक्सेल पे ही डिफरेंट शीट में यहाँ वॉल 1 के लिए फ्रॉम 1 to फ्रॉम 5 करेंगे। सेक्शन हाइट 4.8 है, और इसका लेयर्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे जितना भी ड्राइंग्स होता है उसमें लास्ट में एंड पेजेस पे मेंशन होता है कि कौन से सेक्शन हाइट के लिए कितना लेयर है, उसका पैरावेब ग्रेड क्या है एंड ऑल। यहाँ पे ये सब मेंशन है। हम 4.8 के लिए देखेंगे, ये 4.8 के लिए है। यहाँ पे 6 लेयर्स है, इसमें क्लियर दिखेगा। सिमिलर डायग्राम है सारे। फोर 4.8 सेक्शन हाइट के लिए 6 लेयर्स है। यहाँ पे हमने 6 लेयर डाल दिया। टोटल नंबर ऑफ लेयर 6 है। नंबर ऑफ कनेक्टर्स 2 होते हैं। 2 और 3 जैसा भी हो सब में होता है, इसमें 2 है। नंबर ऑफ कनेक्टर्स 2 होता है। देन
पैनल्स निकाल लेंगे, कितना पैनल्स है 1 to 5 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 पैनल्स होते हैं। नंबर ऑफ कनेक्टर इनटू पैनल्स करेंगे तो हम नंबर ऑफ कैविटी आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ कैविटी एंड देन पैरावेव ग्रिड। पैरावेव ग्रिड भी इसमें ही मेंशन है, इसमें जैसे देख सकते हैं ये जो पैरावेव ग्रिड है 60 60 50 50 40 40 का ग्रिड है और इसके साथ साथ इसका लेंथ भी गिवन है। यहाँ पे हम पैरावेव ग्रिड डालें, इनका लेंथ सारे और सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका इंक्लाइंड लेंथ निकाल देते हैं। इंक्लाइंड लेंथ के लिए नॉर्मली जो पैरावेव्स लगते हैं वो 45 डिग्री पे लगते हैं, तो इसका हम इंक्लाइंड लेंथ निकाल देंगे और जब हम इसका नंबर ऑफ कनेक्टर, नंबर ऑफ कैविटी, पैरावेव ग्रिड और इंक्लाइंड लेंथ का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मटेरियल मिल जाएगा कि कितना मटेरियल लग रहा है। फिर हम इसे फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे हमने किया था हाइट के वाइज पे पीछे एरिया को, वैसे ही हम मटेरियल को इसके ग्रेड के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे 60 का ग्रेड था तो इसमें इतना मटेरियल लग रहा है, जैसे 50 का ग्रेड था इसमें इतना वॉल्यूम आएगा इसका मटेरियल। सिमिलरली ऐसे ही हम सारे वॉल्स के लिए करेंगे। सिंपल है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, बट इसमें आपको देखना होगा कि कितना कौन कौन से ग्रेड पे जा रहा है, कहाँ कहाँ चेंजेस हो रहा है। जैसे यहाँ पे चेंजेस होता है तो चेंज करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।